लंका विजय के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में हनुमान के पराक्रम की गूंज फैल चुकी थी। देवता हो या असुर, ऋषि हो या गंधर्व, सभी जानते थे कि यह वह वीर है जिसने अकेले समुद्रों को लांघकर संजीवनी पर्वत उठाया और रावण की लंका को हिला दिया। राम भक्त से उत्पन्न यह शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन कालचक्र चलता है तो महान से महान आत्माओं के भीतर से और सूक्ष्म भाव जन्म लेते हैं। हनुमान का मन पूर्णतः शुद्ध था और उनके भीतर कहीं ना कहीं यह भावना आ गई थी कि अब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह अहंकार नहीं बल्कि बल का अज्ञान मिश्रित गर्व था। उसी समय पृथ्वी पर नवनाथ संप्रदाय के महान योगी और सिद्ध पुरुष मच्छिंद्रनाथ विचरण कर रहे थे, जिन्हें योग तंत्र और चेतना के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान था। वे केवल साधु नहीं बल्कि उस ऊर्जा के साक्षात स्वरूप थे जो अहंकार को तोड़कर आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। मच्छिंद्रनाथ ने ध्यान अवस्था में ही हनुमान के भीतर उठ रहे उस सूक्ष्म भाव को देख लिया और उन्होंने कहा कि जब बल स्वयं को सर्वोपरि मानने लगे तब उसका मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है। इसीलिए उन्होंने हनुमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन एक विशाल निर्जन और रहस्यमय पर्वतीय क्षेत्र में दोनों का सामना हुआ। चारों ओर मौन था, हवा भी स्थिर थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की साक्षी बनने वाली हो। एक और थे हनुमान, जिनका शरीर तेज से दमक रहा था। गदा उनके हाथ में थी और मुख पर आत्मविश्वास। दूसरी ओर थे मच्छिंद्रनाथ, जो शांत, निर्विकार और निशस्त्र खड़े थे। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वे राम के दास हैं और अनावश्यक युद्ध उनके स्वभाव में नहीं है। तब मच्छिंद्रनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले कि आज युद्ध शरीर का नहीं बल्कि उस भाव का होगा जो मन के भीतर जन्म ले चुका है। इतना सुनते ही वातावरण का कंपन बदल गया। हनुमान ने जैसे ही गदा उठाई, धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना गुंजी और दिशाएं थरथरा उठी। उन्होंने प्रथम प्रहार किया, लेकिन उसी क्षण मच्छिंद्रनाथ अदृश्य हो गए। हनुमान चौंक गए। उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगाई, चारों दिशाओं में प्रहार किया, पर्वतों के अस्त्र बनाए, वायु को चिरती हुई गदा घुमाई, पर हर वार शून्य में विलीन होता चला गया। मच्छिंद्रनाथ कभी आकाश में प्रकट होते, कभी पृथ्वी के भीतर विलीन हो जाते, कभी एक होते, कभी अनेक हो जाते। यह युद्ध बल बनाम योग युद्ध सिद्धि का था। समय बीतता गया, हनुमान का पराक्रम बढ़ता गया, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। पहली बार हनुमान को थकान का अनुभव हुआ। पहली बार उन्होंने यह बोध हुआ कि यह शक्ति उनकी समझ से परे है। तब मच्छिंद्रनाथ ने अपनी योग माया से समय को स्थिर कर दिया। संपूर्ण दृश्य जड़ हो गया। हनुमान न तो आगे बढ़ सके न पीछे हट सके। उनकी गदा हाथ से छूटकर भूमि पर गिर गई और उसी क्षण उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने समझ लिया कि यह पराजय नहीं बल्कि शिक्षा है। उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया और कहा कि आज उन्हें ज्ञान हुआ कि मात्र बल ही सब कुछ नहीं होता। तब मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया कि बल जब तक भक्ति से जुड़ा है तब तक दिव्य है, लेकिन जब वह स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे तब उसका पतन निश्चित है। हनुमान की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें राम नाम का स्मरण हुआ और उनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया। मच्छिंद्रनाथ ने योग बंध तोड़ते हुए कहा कि जो झुकना सीख ले वही वास्तव में विजयी होता है। इस युद्ध में न कोई जीता न कोई हारा, बल्कि बल और ज्ञान ने दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। हनुमान पहले से भी अधिक महान हो गए क्योंकि उनका अहंकार नहीं बल्कि उनका बोध बड़ा था। और तभी से यह कथा कही जाती है कि नवनाथों के सामने देवताओं का भी गर्व टिक नहीं पाता और सच्ची शक्ति वही है जो नम्रता, भक्ति और ज्ञान से जन्म लेती है। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।